और हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहे हैं। तो क्या कुछ मांग वांग आप लोग की है? मांग तो कर रहे हैं, फिर सुन नहीं रहे ना सरकार। अच्छा सर, साल की मतलब 3 दिन की जो ट्रेनिंग रहती है, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग में भी जाते हैं। 9 बजे से शाम के 5 बजे तक के आते हैं, अपने बाल बच्चे सब छोड़ के जाते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ भी मांग पूरी नहीं कर सक रहा है। हमको तो सरकार द्वारा आप लोग को अभी तक मतलब कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमको, आज तक के कुछ नहीं मिला। और हम पति अपने पत्नी को मार रहा है, वो काम मत करे करके हम लोग सब जाके घर घर के लिए समझाते और करते। इस वार्ड में मैं अकेली मितानिन हूँ और मेरे को तो बहुत समस्या आया था। मेरे को मेरे घर वाले तक ना बोले थे कि तू घर में मत घुसना क्योंकि कोरोना तो पैर से भी आ रहा है, ऐसे बोल के। फैमिली मदद नहीं की, लेकिन उन लोग मेरा मदद किए इतना। तो मैं कोरोना काल में बहुत काम की हूँ, जो मैं बता नहीं सकती, इतना सारा मेरे को याद ही नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोरोना काल में मैं बहुत ज्यादा काम की। अपना नाम? ये नशा मुक्ति वाला जो है उसका रैली निकालते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं समिति में, बैठक में। किस समय से जुड़े हैं इस समिति? 12 साल। 12 साल। तो सरकार सदस्य को नहीं मिलता है ना। हाँ, जो 10 रहते हैं वो महिला को नहीं मिलता है। तो हमको चाहिए। हाँ, सरकार से मांग है कि हमको मिलना चाहिए। ये आप क्या कहना चाहेंगे? समिति में जो मतलब साल में सिर्फ ना 5,000 रुपए आता है अनटाइड फंड करके, हम उस पैसे से महिला जो है ना अपने पारे में स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हम खर्च करते हैं उस पैसे को, लेकिन जो महिलाएं जो काम करती है उनको कुछ नहीं मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफी सारे मितानिन बहनें यहाँ पर है, माताएं यहाँ पे है और काफी 12 साल, कोई 10 साल, कोई 7 सालों से काम कर रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि ये लोग सबसे पहले वार्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों से मिलते हैं और नशा जहाँ चल रहा है उस नशे को रोकने के लिए भी काम करते हैं और जागरूक सबसे ज्यादा वार्डों में जाके करते हैं। हम आप ही से पूछते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इमला निर्मलकर है, मैं आरोग्य महिला समिति का कोषाध्यक्ष हूँ और हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहे हैं। और आप 12 सालों से काम कर रहे हैं और आपको मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप लोग मतलब कुछ सोचे होंगे कि आप लोग को भी सरकार द्वारा कुछ मिला जाए? मिलना चाहिए ना सर। तो क्या कुछ मांग वांग आप लोग की है? मांग तो कर रहे हैं, फिर सुन नहीं रहे ना सरकार। अच्छा, सरकार सुन नहीं रही। हाँ। तो आप बताइए आप लोग की क्या मांग है? यहाँ देख रहे हैं काफी लोग, आपकी मांग को लेके सरकार से मतलब आपकी बातों को रखा जाएगा। बताइए क्या मांग है आप लोग की? कुछ राशि मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग को मतलब जो काम, आप बताइए थोड़ा काम के बारे में बताइए, मतलब कितने से कितने समय आप लोग जाते हैं करते? मतलब कोई टाइम नहीं है ना, जैसे है हम लोग जाते हैं, हमारी साल की मतलब 3 दिन की जो ट्रेनिंग रहती है, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग में भी जाते हैं। 9 बजे से शाम के 5 बजे तक के आते हैं, अपने बाल बच्चे सब छोड़ के जाते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ भी मांग पूरी नहीं कर सक रहा है। हमको कुछ तो कुछ चाहिए, मतलब ऐसी मतलब हमारे को थोड़ा बहुत पानी मतलब ये रहता है, बाल बच्चे सब छोड़ के जाते, पारे के मोहल्ले का काम करते हैं, सबके घरों में देखते हैं कि कौन बच्चा कैसा है, क्या है, कौन सा बच्चा विकलांग है, उनको हम लोग देखभाल करते हैं, उनके घर में अंडा का पोचित वगैरह सब चीज देते, केला फल, ये सब हम लोग वही काम करते हैं। तो सरकार द्वारा आप लोग को अभी तक मतलब कुछ नहीं मिला हमको, आज तक के कुछ नहीं मिला। और हम मतलब हम कोशिश की है, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला आज तक के। लेकिन हम क्या है ना, मतलब हमारे भाई बहन सब अच्छे रहे, मतलब कोई पति अपने पत्नी को मार रहा है, वो काम मत करे करके हम लोग सब जाके घर घर के लिए समझाते और करते। तो अब देख रहे बहुत बड़ी बात है कि 10 साल 12 साल से मतलब मितानिन बहनें काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको जो सैलरी चाहिए था, या फिर ये लोग अपने घर से जब जाते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, तो सरकार से इनकी यही उम्मीद है कि इनको भी देखा जाए, इनके लिए भी कुछ किया जाए। आप बने रहिए सिटी 2020 न्यूज के साथ। नमस्कार, इस वक्त हम शहीद चूड़ामणि वार्ड क्रमांक 38 में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारी महिलाएं हैं और मितानिन का काम करते हैं। आज मितानिन के बारे में जानेंगे कि मितानिन लोग आखिर करते क्या हैं। वार्डों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, समाज को लेके एक अपनी बात को रखते हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमुदनी सोनकर है, मैं क्षेत्र समन्वयक हूँ और मुझे मितानिन कार्यक्रम में लगभग 12 साल होने को है। तो मैं तो क्षेत्र समन्वयक होने के नाते मेरे पास 7 मितानिन प्रशिक्षक है और अलग अलग वार्डों को देखती हूँ, जिसमें से मैं अभी 38 नंबर वार्ड पे हूँ, ये यहाँ की प्रशिक्षक है। और आज हम लोग महिला आरोग्य समिति का महासंकुल बैठक कर रहे हैं, जिसमें 4-5 समिति एक साथ आते हैं और पारे की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास जो समिति बनी हुई है वो भी काफ़ी बहुत लंबे समय से समिति बनी हुई है मितानिन के साथ में। तो ये सारे लोग मिलके पारे में जो भी समस्या है, चाहे अलग अलग गतिविधि
गतिविधि, हर महीने इनके लिए भी अलग अलग काम रहता है। अभी तो फिलहाल हम लोगों का इस महीने का महिला हिंसा पे काम चल रहा है। दीदी लोगों ने बढ़िया सा भी रैली भी निकाले हैं, और सिर्फ महिला हिंसा ही नहीं, गुटखा गुड़ाखू अभियान और पोषण पे अभियान अभी और कुछ महीने पहले हमने ये भी किया है। मितानिन का मतलब खासकर वार्डों में, बस्तियों में सबसे ज्यादा मतलब उनका संपर्क रहता है। किस तरह से आप लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, मतलब अपनी बातों को रखते हैं कि नशा अभियान हो से और संबंधित और भी कई सारे। जैसे हम लोग जो बैठक करते हैं, पहले तो बैठक में हम लोग बहुत सारी जो भी चर्चाएं हैं, जैसे अभी नशा का बात पूछे, नशा के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग पूछते आसपास के लोग, जैसे बच्चे हो गए या बड़े, अधिकतर कौन सा नशा का उपयोग करते हैं। हम बच्चों को मिलके समझाते भी हैं, बड़ों को भी समझाते हैं, संबंधित नारा लेखन रैली सब करते हैं। और हमारी मितानिन दीदी भी मतलब पूरा पारा में परिवार भ्रमण करती है, अपने पारे की जो भी समस्या है तो जो अस्पताल ले जाने का है वो अस्पताल भी ले जाती है, और जिसका समाधान हम समिति बैठक में चर्चा करके कर सकते हैं तो फिर कार्य योजना बना के हम उस पर काम भी करते हैं। जैसे कोई पारा में कोई भी बड़ा समस्या है, जैसे कहना चाहिए अभी जैसे राशन वाशन को भी लेके हो गया है ना, तो पारा में जो भी समस्या उसका चर्चा करते हैं, हम तुरंत कार्यवाही भी करते हैं, आवेदन देना रहता है तो विभाग में आवेदन भी देते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मितानिन हैं, मतलब किस तरह से लोगों के घर में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि नशा से संबंधित या फिर अन्य जो संबंधित जो घरों में आजकल मतलब देखा जाता है कि पानियों की समस्या हो जाता है, कहीं पानी पीला आ रहा है, कुछ गंदगी है, मतलब जुड़ा हुआ जो मामले, सबसे पहले मितानिन से ही संपर्क करते। तो हाँ, मैं मितानिन प्रशिक्षक हूँ, और क्या बोलते हैं, आज हम लोग का महिला आरोग्य समिति का बैठक है, महासंकुल 5 समिति का। तो आप जैसे पूछ रहे हो हमको नशा के बारे में, हम लोग कैसे काम करते हैं। हम लोग मितानिन लोग से संपर्क करते हैं, हमारे महिला आरोग्य समिति के दीदी हैं, उन लोग से हम लोग संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि आपके आसपास में ऐसा नशा कोई ज्यादा कर रहे हैं क्या करके, तो दीदी लोग बताते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उनसे संपर्क करते हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र भी लेके जाते हैं उनको हम लोग, और नशा मुक्ति केंद्र में ले जाके उनका काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको माना भी भिजवाते हैं हम लोग, वहाँ भी रहते हैं बच्चे लोग, कुछ दिन वहाँ रखा जाता है उनको। तो ऐसे करके हम लोग नशा के ऊपर भी काम करते हैं। और जैसे हमारे पारा में कोई भी समस्या है तो हम पहले मितानिन और महिला आरोग्य समिति के दीदी लोग से संपर्क करते हैं कि क्या समस्या है। जैसे पानी का समस्या है तो हम साल में एक बार उसका एक हमारे पास किट आता है, वाटर टेस्टिंग वाला किट आता है, उससे हम लोग जाँच करते हैं कि पानी साफ है या नहीं, पीने लायक है या नहीं। अगर मान लो बात पानी गंदा है तो उसके लिए हम बैठक के दौरान कार्य योजना बना के सबसे पहले हम पार्षद को सूचित करते हैं, अपने वार्ड पार्षद को सूचित करते हैं। वार्ड पार्षद को बताते हैं कि हमारे एरिया का जो पानी है वो हम वाटर टेस्टिंग वाला जो किए हैं उसमें गंदा आ रहा है पानी, तो आप इसका पाइपलाइन ठीक करवाइए करके उनको बताते हैं। फिर आगे उसके लिए और भी कार्य योजना बनाते हैं, जोन वगैरह में आवेदन देते हैं हम लोग, और बताते हैं, पारे में बताते हैं कि अभी ये पानी पीने लायक नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ चलिए करके सबका हम लोग सहयोग लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डालिमा महार है और मैं मितानिन प्रशिक्षक हूँ। आप लगातार मतलब कोरोना काल भी जब चल रहा था तो लोगों के घर जा रहे थे, और किस तरह से मतलब समस्या, क्योंकि कोरोना काल में आप सबके यहाँ जा रहे थे, मिल रहे थे, और उसके बाद आपको जो परेशानियां, किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? मैं यहाँ 38 नंबर वार्ड की मितानिन हूँ और मेरा नाम पद्मादीप है। तो कोरोना काल में हम लोग बहुत काम किए हैं, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना ऐसा बीमारी था कि छूने से ही फैल रहा था, इसीलिए ना कोई अपने अपने घरों से नहीं निकल रहा था। और क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम मितानिन कार्यक्रम स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। तो हम लोगों को ऐसा आदेश था कि मितानिन ही है जो सबके घरों में जाएगी, और जो भी समस्या, जैसे राशन का आ रहा है समस्या, दवाई का आ रहा है समस्या, और जैसे कि अस्पताल में भर्ती नहीं ले रहे हैं वो सारे समस्या है, गाड़ी बुलाना है, वो सारे चीज़ों को हम लोगों को मदद करे हैं, और उन लोगों को सही जानकारी दिए हैं कि कोरोना कैसे फैलता है, तो हम उससे बचाव कैसे करके करें, इस टाइप का हम सबका मदद किए हैं, राशन से लेके। छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में भी बोला जाता है कि नारी एक शक्ति है, लेकिन शक्ति को उस समय भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। हम लोग तो हाँ, और मैं तो यहाँ की मितानिन हूँ, और मैं इस वार्ड की वजह से, तो बहुत सारे मितानिन हैं, लेकिन इस वार्ड में मैं अकेली मितानिन हूँ। और मेरे को तो बहुत समस्या आया था, मेरे को मेरे घर वाले तक ना बोले थे कि तू घर में मत घुसना, क्योंकि कोरोना तो पैर से भी आ रहा है, ऐसे बोल के। और मेरे को, लेकिन मेरे
मेरे पारे के बहुत सारे जो मेरे साथ वाले लोग हैं उन लोग मेरा मदद किए, लेकिन मेरे फैमिली मदद नहीं की, लेकिन उन लोग मेरा मदद किए इतना। तो मैं कोरोना काल में बहुत काम की हूँ, जो मैं बता नहीं सकती, इतना सारा मेरे को याद ही नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोरोना काल में मैं बहुत ज्यादा काम की। अपना नाम? मेरा नाम पद्मादीप है। यहाँ और भी काफी लोग जुड़े हैं, मैं आप ही लोग से पूछूंगा, जैसे आप लोग अभी मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में किस तरह से मीटिंग किया जाता है? जैसे हम लोग पूरा समिति है, जितना 3-4 समिति है सब एक साथ, और 4-3 मितानिन है सब मिलकर, और एमटी और मैडम है बड़ी मैडम, उससे के साथ सब लोग, और हम लोग वही मितानिन ताली और पूरा प्रेरणा गीत जो जो समस्या है सब वो मतलब बताते हैं, और जो समस्या रहता है वो लेटर वेटर बनाते हैं और सभी उसी को देते हैं, जो जो समस्या रहता है वो बताते हैं। आप शहर में वार्डों में जब जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया होगा कि लोग नशे में रहते हैं, आप लोग संपर्क करना चाहते तो हो नहीं पाता, उसको किस तरह से दूर करते हैं? हम लोग समिति के माध्यम से सब मिलकर उसको जैसे रैली वैली निकालते हैं, ये नशा मुक्ति वाला जो है उसका रैली निकालते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं समिति में बैठक में, इस समय वैसे करके हम लोग करते हैं। कितने समय से जुड़े हैं इस समिति? 12 साल। 12 साल। तो सरकार द्वारा आप लोगों को कुछ पेमेंट कुछ दिया जाता है क्या? समिति वाले को तो नहीं देते, लेकिन हम लोग मितानिन लोग को देते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ आप लोग मतलब सरकार से कुछ मांग वांग करना चाहते हैं कि हमको भी सैलरी वैलरी दिया जाए, क्योंकि समाज में सबसे आगे आके आप लोग पहले काम करते हैं? क्या बोले? मितानिन लोग को तो मिलता है, लेकिन सदस्यों को नहीं मिलता ना। हाँ, जो 10 रहते हैं वो महिलाओं को नहीं मिलता है, तो हमको चाहिए। सरकार से मांग है कि हमको मिलना चाहिए। ये आप क्या कहना चाहेंगे? समिति में जो मतलब साल में सिर्फ ना 5,000 रुपए आता है अनटाइड फंड करके, हम उस पैसे से महिला जो है ना अपने पारे में स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हम खर्च करते हैं उस पैसे को, लेकिन जो महिलाएं जो काम करती है उनको कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार और से किसी तरह से कोई मांग या कोई लेटर आप लोग मतलब लिख के कुछ दिए हैं, ऐसा कुछ जानकारी? कार्य योजना बनाकर दिए थे, मगर उसमें इतना खास अभी तक तो कुछ वो नहीं हुआ। अच्छा, मतलब संपर्क ऐसा के हुआ बाद कुछ? हाँ, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है कि इतना खास उसमें कुछ वो नहीं हुआ। अपना नाम? मेरा नाम संगीता सेनापति है, मैं महिला आरोग्य समिति की अध्यक्ष हूँ। और मैं ये बोलना चाहती थी कि जैसे आप बोले कि नशे के माध्यम से सबको कैसे पता चलता है, तो जब हम हर महीने मीटिंग करते हैं तो एक दूसरे के जरिए से हमको पता चलता है कि कौन सा बच्चा और किसके घर में मतलब कैसा है। तो हम पहले ना उनके पेरेंट्स से जाके मिलते हैं। वो पेरेंट्स, ऐसे ही एक उदाहरण हमारे मोहल्ले में भी है, एक बच्चा जिसको नशा मुक्ति केंद्र में ना मितानिन और महिला आरोग्य समिति के संपर्क में करके उस बच्चे को हम लोग छोड़े थे। अभी वो थोड़ा उसमें सुधार हुआ है, ऐसा भी है। और बुजुर्गों को भी ऑटो किराया करके समिति के पैसे से जो निशक्त है उनको भी मितानिन हॉस्पिटल लेके जाती है। ये महिला आरोग्य समिति के पैसे से ही उनको लेके जाया जाता है। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोग जुड़े हुए हैं, काफी समय से आते हैं मीटिंग में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मितानिन लोग हैं और यहाँ पर आकर मीटिंग चल रहा है इनका, और काफी सारे बात समाज को लेकर, सबसे पहले नशा को लेकर और लोगों को जागरूक करने के लिए महिला मितानिन लोगों का सबसे बड़ा हाथ